हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फोकस ऑन स्टडी चैनल। फ्रेंड्स, आप सभी की अच्छी प्रिपरेशन के लिए हम लेकर आए हैं कुछ प्रैक्टिस सेट्स जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। प्रैक्टिस सेट 1 के पार्ट फर्स्ट में हम लोग हिंदी, इंग्लिश एंड संस्कृत के क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। पार्ट 2 में साइंस, जीके और एनवायरनमेंट के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। और एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए सभी क्वेश्चंस को देखना बहुत ज़रूरी है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। शुरुआत करते हैं हिंदी के क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से कौन सा सही पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन ए अलंकार डैश आभूषण भूषण गहना। ऑप्शन बी आंसू डैश नयन तारिका नीर। ऑप्शन सी ईस्ट डैश वांछनीय अभिप्रेत या अभीष्ट। ऑप्शन डी आडंबर डैश ढोंग ढकोसला पाखंड। इनमें से आपको ऐसा समूह चुनना है जिनमें पर्यायवाची शब्द सही नहीं दिए गए हैं। अलंकार को आभूषण भूषण और गहना भी कहा जाता है। ईस्ट को वांछनीय अभिप्रेत और अभीष्ट भी कहा जाता है। आडंबर को ढोंग ढकोसला और पाखंड कहा जाता है। आंसू को नयन नहीं कहा जाता है क्योंकि नयन आँख का पर्यायवाची है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 2, किस विकल्प में बाग वैभव का संधि विच्छेद सही है? बाग प्लस वैभव, बाग प्लस वैभव, बाग प्लस वैभव, बाग प्लस वैभव। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। बाग वैभव का सही संधि विच्छेद होगा बाग प्लस वैभव। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए जो पहले कभी ना हुआ हो। उसे क्या कहा जाता है? नया, अभूतपूर्व, नॉन बेस या अंकुर। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। जो पहले कभी ना हुआ हो उसे अभूतपूर्व कहा जाता है। खाक में मिलना मुहावरे का अर्थ बताइए। मिट्टी में कुछ उगाना, पूरी तरह नष्ट करना, नई चीज़ बनाना या खाद बनाना। खाक में मिलाना मुहावरे का अर्थ होता है पूरी तरह नष्ट करना। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से होए? लोकोक्ति का अर्थ क्या है? अच्छे कर्म का फल अच्छा, बुरे कर्म का फल बुरा, कर्म का फल मिलता है या ए और बी दोनों। बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से होए का लोकोक्ति का अर्थ है बुरे कर्म का फल बुरा। जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। जैसे अगर आपने बबूल का पेड़ बोया है तो आपको कांटे ही मिलेंगे, उसमें आम नहीं आते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में उनके प्रथम तथा अंतिम अंश संख्या 1 और 6 के अंतर्गत दिए गए हैं। बीच वाले अंश यारा लावा के अंतर्गत बिना क्रम के हैं। चारों अंशों को उचित क्रमानुसार व्यवस्थित कर उचित विकल्प चुनें। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। यारा लावा और एक अधूरा सेंटेंस दिया गया है, उसे आपको सही क्रम में लगाना है। समाचार पत्रों का उद्देश्य। समाचार पत्रों का उद्देश्य क्या होता है? पहले ऑप्शन आएगा ला। समाचार पत्र का उद्देश्य किसी राजनैतिक दल, पूंजीपति, धर्म या संप्रदाय का नंबर 2 पे आएगा प्रतिनिधित्व करना नहीं होना चाहिए। 3 पे आएगा क्योंकि इससे अनेक पाठकों का दृष्टिकोण संकीर्ण बनता है। 4th नंबर पे आएगा और चारों ओर इससे धार्मिक और सांप्रदायिक असहिष्णुता उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतःस्थ व्यंजन कौन से हैं? ला, वा, रा या ला या वा ला, रा वा ला या ला रा या वा। इस क्वेश्चन को यहाँ से हटा देते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन गलत दिया हुआ है।
इसका सही आंसर ऊपर वाले क्वेश्चन का है, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। पहले आएगा ला, फिर रा, फिर या, फिर वा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। रसीला, जहरीला, बर्फीला शब्दों में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? ईला, ला, ईला या आ। प्रत्यय जानने के लिए आपको मूल शब्द अलग निकालना होता है। जैसे रसीला में से रस मूल शब्द है, इसे निकालने पर क्या बचता है? ईला। जहर मूल शब्द निकालने पर क्या बचता है? ईला। बर्फ मूल शब्द है, उसे निकालने पर बचता है ईला। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। इसमें ईला शब्द का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से तत्पुरुष समास किसमें है? राजकुमार, दशानन, त्रिलोचन, नीलगाय। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। राजकुमार में तत्पुरुष समास है। राजा का कुमार। दशानन में विशेष अर्थ निकलता है, रावण के लिए कहा गया है, इसलिए इसमें बहुब्रीहि समास है। त्रिलोचन में त्रिलोचन शंकर जी के लिए आया है, इसमें भी बहुब्रीहि समास है। नीलगाय में गाय की विशेषता बताई गई है, इसलिए इसमें बहुब्रीहि समास है, कर्मधारय समास है नीलगाय में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इत्यादि का संधि विच्छेद होगा इति प्लस आदि, इत प्लस आदि, इति प्लस यादि या इति प्लस आदि। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। इत्यादि का संधि विच्छेद होता है इति प्लस आदि। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सब कुछ जानने वाला के लिए उपयुक्त एक शब्द बताइए। जो सब कुछ जानता है उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। सर्वज्ञ। सब कुछ जानने वाले को सर्वज्ञ कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अलंकार नहीं है? रूपक, श्लेष, अनुप्रास या यमक। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। रूपक शब्द अलंकार नहीं है, ये अर्थ अलंकार है। श्लेष, अनुप्रास और यमक शब्द अलंकार के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। बिजली चमकती है कैसा वाक्य है? संयोजक, मिश्र, संयुक्त या सरल। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। बिजली चमकती है सरल वाक्य है। निम्नलिखित में पुत्री शब्द का पर्यायवाची शब्द समूह कौन सा है? ऐसा कौन सा शब्द समूह है जिसमें पुत्री शब्द के पर्यायवाची दिए हुए हैं? ऑप्शन ए सुता, धरा, बसुमती, अचला, तनया, आत्मजा, दुहिता, तनुजा, भार्या, कांता, अबला, बनिता या बेटी, लड़की, अचला, वसुधा। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। पुत्री को तनया, आत्मजा, दुहिता और तनुजा कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा वार्णिक छंद है? रोला, चौपाई, सबैया या दोहा। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। सबैया वार्णिक छंद है। रोला, चौपाई, दोहा मात्रिक छंद के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, देखते हैं। हे खृगमृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। उक्त पंक्ति में कौन सा रस है? रौद्र रस, संयोग रस, वियोग श्रृंगार रस या करुण रस। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। इसमें वियोग श्रृंगार रस है, क्योंकि वन में रामचंद्र सीता जी के वियोग में पशु पक्षियों से ये कहते हुए सीता जी को ढूंढ रहे हैं, हे खगमृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। क्या तुमने मृग जैसे नैनों वाली सीता को देखा है? इंग्लिश के 15 क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज चूज द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। स्कैरसिटी। स्कैरसिटी का आपको एंटोनिम मतलब विलोम शब्द बताना है। ऑप्शन ए प्लेंटी, ऑप्शन बी फैमिलियरिटी, ऑप्शन डी डोमेस्टिसिटी, ऑप्शन डी प्रोमिस्क्यूटी। करेक्ट आंसर इज प्लेंटी। स्कैरसिटी का मतलब होता है खाली और प्लेंटी का अर्थ होता है अधिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। चूज द अल्टरनेटिव विच कैन बी सब्सटीट्यूटेड फॉर द गिवन वर्ड और सेंटेंस। वन हु कलेक्ट कॉइन्स। जो सिक्के इकट्ठा करता है उसे क्या कहा जाता है? आर्कोलॉजिस्ट,
न्यूमिस्मेटिस्ट, फिलेटेलिस्ट या कॉन्स्योर? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, न्यूमिस्मेटिस्ट। जो सिक्के इकट्ठा करता है उसे न्यूमिस्मेटिस्ट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिल द ब्लैंक विद द करेक्ट वर्ब। सेंटेंस दिया हुआ है जिसमें ब्लैंक स्थान पर आपको वर्ब फिल करना है। हामिद ... इन मुंबई फॉर 3 years when his parents come to visit. ऑप्शन ए had lived, ऑप्शन बी lived, ऑप्शन सी was living, ऑप्शन डी had been living. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, Hamid had been living in Mumbai for 3 years when his parents come to visit. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड आउट द पार्ट विच हैज़ एन एरर। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से एक ऑप्शन ऐसा है जिसमें एरर है, आपको वो ऑप्शन चूज़ करना है। द प्रिंसिपल एंड द स्टाफ आर अवेटिंग फॉर द चीफ गेस्ट या नो एरर। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। द प्रिंसिपल एंड द स्टाफ आर वेटिंग की जगह पे होगा, सॉरी अवेटिंग की जगह पे होगा वेटिंग फॉर द चीफ गेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट एडवर्ब। आपको एडवर्ब फिल करना है, क्रिया विशेषण। आई हैव लिटिल टाइम सो आई कैन टेल यू ओनली ... व्हाट ही सैड। ऑप्शन ए शॉर्टली, ऑप्शन बी ब्रीफली, ऑप्शन सी लिटिल ऑफ, ऑप्शन डी ब्रिस्कली। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। आई हैव लिटिल टाइम सो आई कैन टेल यू ओनली ब्रीफली व्हाट ही सैड। मेरे पास थोड़ा टाइम है इसलिए मैं केवल आपको शॉर्ट में बता सकता हूँ, संक्षिप्त में बता सकता हूँ जो उसने कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चेंज द नरेशन। द टीचर सैड बी क्वाइट बॉयज़। डायरेक्ट इनडायरेक्ट दिए हुए हैं। ऑप्शन ए द टीचर सैड दैट दे बॉयज़ should be quiet. The teacher called the boys and told them be quiet. The teacher urged the boys to be quiet. Option D the teacher commanded the boys that they be quiet. Option C is correct answer. The teacher urged the boys to be quiet. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चेंज द वॉइस। एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करना है। माई अंकल प्रोमिस्ड मी अ प्रेजेंट। ऑप्शन ए प्रेजेंट वॉज प्रोमिस्ड बाई मी टू माई अंकल। ऑप्शन बी आई वॉज प्रोमिस्ड अ प्रेजेंट बाई माई अंकल। ऑप्शन सी आई हैड बीन प्रोमिस्ड अ प्रेजेंट बाई माई अंकल। या ऑप्शन डी आई वॉज प्रोमिस्ड टू बी प्रेजेंटेड बाई माई अंकल। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। इसका पैसिव वॉइस होगा आई वॉज प्रोमिस्ड अ प्रेजेंट बाई माई अंकल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चूज द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। सिनोनिम मतलब समानार्थी शब्द चुनना है। हॉटी। ऑप्शन ए हम्बल, ऑप्शन बी सबसर्वेंट, ऑप्शन सी मीक, ऑप्शन डी कॉन्सिटेड। हॉटी का मतलब होता है घमंडी, इसका सिनोनिम है ऑप्शन डी कॉन्सिटेड। कॉन्सिटेड का मतलब भी होता है घमंडी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन आइटम और फ्रेसेस। इन स्पाइट ऑफ द इमेंस प्रेशर exerted by the militants, the government has decided not to give in. Option A accede, option D yield, option C oblige, option D confirm. Correct answer is yield. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव टू फिल इन द ब्लैंक। Only 2 of the employees had ... to the vault. Excess
अप्रोच या प्रॉक्सिमिटी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी एक्सेस। एक्सेस का मतलब होता है प्रवेश करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। फाइंड आउट द पार्ट विच हैज़ एन इरर। इसमें से आपको वो पार्ट ढूंढना है जिसमें इरर है। ही इज़ एक्यूज्ड विद कमिटिंग द मर्डर, नो इरर। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। एक्यूज्ड के साथ में ऑफ का यूज़ किया जाता है, विद गलत दिया हुआ है। इसमें होगा ही इज़ एक्यूज्ड ऑफ कमिटेड द मर्डर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चूज द अल्टरनेटिव विच इज़ अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। इनमें से निम्बल वर्ड दिया हुआ है। 4 ऑप्शन में से आपको निम्बल का अपोजिट ढूंढना है। ऑप्शन ए इंटेलिजेंट, बी लेजी, सी बॉस्टफुल, डी नोटोरस। इंटेलिजेंट होगा, लेजी होगा, बॉस्टफुल होगा या नोटोरियस होगा। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। निम्बल का मतलब होता है फुर्तीला और उसका अपोजिट होगा लेजी, आलसी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। चूज द अल्टरनेटिव विच कैन बी सब्सटीट्यूटेड फॉर द गिवन वर्ड और सेंटेंस। अ पर्सन हु बिलीव्स इन द टोटल एवोल्यूशन ऑफ वार। ऑप्शन ए बिलीकॉज, पैसिफिस्ट, फ्लॉटिस्ट या फेटलिस्ट। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। A person who believes in the total evolution of war called pacifist. नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। चेंज द वॉइस। ही टीचेस अस ग्रामर। एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करना है। ग्रामर इज टॉट बाय हिम, वी आर बीइंग टॉट ग्रामर बाय हिम, ग्रामर इज बीइंग टॉट अस बाय हिम। ऑप्शन डी वी आर टॉट ग्रामर बाय हिम। करेक्ट आंसर इज वी आर टॉट ग्रामर बाय हिम, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मटेरियल नाउन इज। इनमें से मटेरियल नाउन कौन सी है? बुक, स्कूल, साइकिल या मिल्क। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। मिल्क इज मटेरियल नाउन। हिंदी और इंग्लिश के क्वेश्चन देखने के बाद अब आइए देखते हैं संस्कृत के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1। विषम शब्द का विलोम शब्द है। विषम का विलोम क्या होगा? पया, अम्बु, सलिल या पीयूषम। विष का मतलब होता है जहर, पीयूष का मतलब होता है अमृत। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। राजन शब्द का षष्ठी बहुवचन रूप है। राजानाम, राज्ञाम, राजानाम या राजाम। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। राजा नाम शब्द का षष्ठी बहुवचन रूप है राज्ञाम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राम वेदम पठति का कर्मवाच्य होगा। रामायण वेदम पठति, रामायण वेदा पठ्यते, रामायण वेदा पठ्यते, राम वेदा पठ्यते। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। राम वेदम पठति का कर्मवाच्य रूप है रामायण वेदा पठ्यते। अप शब्द में लिंग है। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, अवशिष्ट लिंग। ऑप्शन बी अप शब्द में स्त्रीलिंग है। अंतःस्थ व्यंजन है। यारा लावा, शशा साहा, आयूर का चट तप। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। यारा लावा अंतःस्थ व्यंजन कहे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धार्मिक पद में संस्कृत प्रत्यय है। ठक, टक, ढक या इक। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। धार्मिक में ढक प्रत्यय है। विपु का पर्यायवाची शब्द बताइए। ऑप्शन ए तनु, गुरु, अस्थि या मस्तक। विपु का पर्याय शब्द है तनु।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बका स्त्रत का संधि विच्छेद क्या है? बका प्लस स्त्रत, बका प्लस तत्र, बका प्लस तत्र, बका प्लस अत्र। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। बका सत्र का संधि विच्छेद होगा बका प्लस तत्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 72 को संस्कृत में लिखते हैं। 72 को संस्कृत में कैसे लिखा जाता है? द्विसप्तति, द्वासप्तति, ए और बी दोनों, या द्विसप्तति। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। 72 को द्विसप्तति और द्वासप्तति दोनों लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दो में से एक का चयन हो तो प्रत्यय होता है। कौन सा प्रत्यय होता है? तर, यासुन, तमप, या ए और बी दोनों। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। दोनों में से एक का चयन हो तो प्रत्यय होता है तरप और यासुन दोनों। साधारण शब्द का समास होगा बहुब्री, अव्ययभाव, तत्पुरुष या द्वंद्व। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। साधारण में बहुब्री समास होता है। राजन शब्द का सप्तमी एक वचन होगा रागी, राजन, ए और बी दोनों, या राजानी। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। राजन शब्द का सप्तमी एक वचन रूप होगा रागी और राजनी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, बालिका चित्राणि पश्यन्ति का कर्मवाच्य रूप होगा बालिका चित्रा पश्यन्ते, बालिका चित्राणि दृश्यते, बालिका चित्राणि दृश्यन्ते। ऑप्शन डी बालिकया चित्राणि दृश्यन्ते। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, बालिका चित्राणि दृश्यन्ते। निम्न में से कौन सा युग्म अशुद्ध है? अष्टाध्यायी पाणिनि, उत्तर रामचरित भवभूति, सत्यार्थ प्रकाश, स्वामी दयानंद। ऑप्शन डी शिशुपाल बधम भारवी। अष्टाध्यायी पाणिनि द्वारा लिखी गई है, उत्तर रामचरित को भवभूत ने लिखा है, सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद ने लिखा है। ऑप्शन डी गलत है क्योंकि शिशुपाल बध के लेखक माघ हैं। आइए देखते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। पुत्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है नंदन, आत्मज, तनय या जन्य। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। जन्य पुत्र शब्द का पर्यायवाची नहीं है। पुत्र को नंदन, आत्मज और तनय कहा जाता है, जन्य नहीं कहा जाता। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको आज का वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। जो भी नए व्यूअर्स हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोस मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।